Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So this is me Ramin Ali and today we are going to do chapter number 8, gravitational force 8.4. This in the previous video we will learn this magnetic force, this effects of a force and the silent direction of a force. Today we are learning page number 147, gravitational force. Let's read it. Why does the ball fall to the ground when it is thrown upwards? Why does not it stay in the air? The ball falls to the ground instead of staying stationary in the air because there is a force acting on it. This force is called the gravitational force of gravity. Gravitational force is a force of attraction between two masses. That the Earth has a very large mass. There is therefore a strong force of attraction between the Earth and any object near the surface of the Earth. The Earth's gravity pulls the object towards the center of the Earth. The effect of this gravitational force is observed when objects in the air fall to the ground. Look at the fig 8.14. A ball falls towards the ground when thrown upwards. This 8.15. The Earth's gravity pulls object towards the center of the Earth. Now translate it in Urdu. इसमें वो कह रहे हैं कि जो हम बॉल जब ऐसे ऊपर व्हेन वी थ्रो और बॉल, जब हम ऊपर कोई बॉल फेंकते हैं ऐसे, तो वो ऊपर ही क्यों नहीं रह जाती, वो नीचे क्यों आ जाती है? Why does not it stay in the air? तो बॉल अब ऊपर क्यों नहीं रहती, नीचे आ जाती है, जैसे कि ये वाली है. अब the ball falls to instead of staying stationary in the air because there is a force acting on it. वो इसलिए ऊपर रह जाती है क्योंकि उस पर एक फोर्स एक्टिंग हो रही है, फोर्स लग रही है. कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटी उसको अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करती है तो वो नीचे आ जाती है ड्यू टू ग्रेविटी. अब लाइक यहाँ पर ये एक बॉल है, इसको यहाँ से मैंने ऊपर फेंका, मैंने यहाँ आई थ्रो द बॉल इनटू द एयर. अब ये फौरन नीचे क्यों आ जाती है? ये फौरन नीचे क्यों आ गई बॉल? ये इसको मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये ऊपर क्यों नहीं रहती है, यहाँ पर ही ऊपर ही रह ले, पर ये इसलिए नीचे आती है. इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच रही है, इसलिए ये यहाँ नीचे आ रही है. अब तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, स्पेलिंग रॉन्ग थे, ग्रेविटेशनल फोर्स is acting on the ball. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज. ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो जिससे दो मैसेज ऑफ अट्रैक्शन, दो मास अट्रैक्ट करते हैं. ऑफ मैसेज, अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज, ये टू मैसेज के बिटवीन एक अट्रैक्शन होती है. द अर्थ इज़ वेरी लार्ज मैस. जो अर्थ है हमारी ज़मीन, अर्थ जो है जिस पे हम रह रहे हैं, उसका बहुत बड़ा मैस है. एंड there is therefore a strong force of attraction between the earth and object near the surface of the earth. The earth gravity pulls the object towards the center of earth. जो अर्थ के कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो उसको पुल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, कहाँ पर? सेंटर, अर्थ के दरमियान में. The effect of this gravitational force is observed when objects in the air fall to the ground. अब ऑब्जेक्ट एयर में है, ये देखें, ये बॉल अभी एयर में है, बास्केटबॉल, ये जैसे यहाँ पर दिखाया जा रहा है. ये गोल का जब हम इसको हमने बॉल बास्केट में फेंकनी है
तो हम ये बॉल हम जब ऊपर फेंकेंगे तो अभी ये यहाँ पे अभी ऊपर ही है, तो ये नीचे क्यों आ जाएगी, ये ग्राउंड पे गिरेगी, फॉल इन ग्राउंड, क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। Come towards the next page. Weight. Now we can study weight. Place a heavy book on your hand. Can you feel the book pushing down your hand? तो अब उन्होंने कहा है कि अपने हाथ पर एक भारी सी बुक रखें और फिर बताएं कि आपको फील होता है कि वो बुक जो है वो आपको पुश कर रही है आपके हैंड को नीचे। आप देखें, यही बुक है, इसको मैं अपने हैंड पे ऐसे रख लूँगी, पर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने हैंड की एनर्जी लेकर ऐसे मैं ढीला कर दूँगी तो ये बुक खुद ही ऐसे नीचे आ जाएगी। तो यही बात उन्होंने वहाँ पर बताई है यहाँ पे कि जब ये देखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि जो भी वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जैसे अब मैंने ये बुक रखी थी तो बुक पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी जो कि मेरे हैंड को नीचे पुश कर रही थी। द फोर्स, जो फोर्स है, द पुश, मतलब कि पुश यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द फोर्स पुश एक्टिंग ऑन योर हैंड इज़ द वेट ऑफ द बुक। जितना वेट है वो उसका वेट हमें पता लग जाता है कि उस बुक का क्या वेट है, जो हमें हमारे हाथ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स पुश लग रही होती है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कोई भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज़ का जब वेट होता है वो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर एक्ट करती है। लाइक अगर मैं अभी ये बोर्ड मार के मैं अपने हैंड पे रखूँ तो जितना भी इसको नीचे ग्रेविटी खींचेगी वो इसका वेट होगा। एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ हैज़ वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अर्थ पे जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट है किससे, बिकॉज, क्यों है उसका वेट, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है अर्थ पे ऑब्जेक्ट का वेट। किसमें, बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान। नेक्स्ट, वेट इज देयर फोर्स अ फोर्स, वेट भी एक फोर्स है। इफ देयर वर नो ग्रेविटेशनल फोर्स द ऑब्जेक्ट्स वुड हैव नो वेट, वेटलेस, दे वुड बी फ्लोटिंग इन द एयर। अगर हमारे यहाँ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो ऑब्जेक्ट्स का कोई वेट ना होता, तो जो भी वेटलेस हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स जो थे मूव करना शुरू हो जाते हैं, फ्लोट करते हैं, लाइक फिश फ्लोट इन द वाटर, ऐसे ही वो फ्लोट करने लग जाते हैं एयर में। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे यहाँ तक, अब थ्रस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये वाला हम इतना पढ़ेंगे की पॉइंट्स तक। डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेट। मास जो है वेट से डिफरेंट है। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट एंड इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम। मास एक अमाउंट होती है मैटर की एक ऑब्जेक्ट में, और इसका जो मेजर है किस में किया जाता है, मेजर इन किलोग्राम्स। वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वेट जो है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, किस पे एक्ट करती है, ऑब्जेक्ट पे। वेट क्या है, एक लाइक आप कह लें कि वेट जो ग्रेविटी होती है ना वो एक्ट करती है फोर्स पे। अब like all forces, weight is measured in the unit Newton. वेट जो है न्यूटन में मेजर किया जाता है। A mass of 1 kg has a weight about 10 न्यूटन। अर्थ पे जो है वो 10 न्यूटन का 1 kg जो है वो अर्थ पर 10 न्यूटन होगा। If the object has brought to the moon, its mass remains the same but its weight decrease because there is less gravitational force on it act on the moon. अब इसमें यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि अब जो मास है 1 kg का वो उसका वेट होगा 10 न्यूटन अर्थ पे, पर अगर वही
कोई ऑब्जेक्ट हम मून पर लेके जाएं, उसका मास जो है वो रिमेन द सेम, वो उतना ही रहेगा, पर उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ग्रेविटेशनल फोर्स है मून पे। की पॉइंट्स पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज। लिखें डिफाइन ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ हैव वेट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पर हम लिखेंगे वाई ऑन ऑब्जेक्ट हैज़ वेट, इसका ये लिखिए। Weight is a force and is measured in Newton. It is different from mass. Define weight, तो ये weight की definition। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट, डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड मेयर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन भी हिट कीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट